इंजीनियर्स ने अपनी जान मुश्किल में डालकर दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉसिंग ब्रिज जो कि समुद्र के ऊपर बनना था, यह प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। लेकिन यह समुद्र दुनिया के सबसे बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स में से एक था और यहाँ हर दिन बड़े कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स गुजरते थे। अगर पूरा क्रॉसिंग ब्रिज होता तो कार्गो शिप्स का रास्ता ब्लॉक हो जाता, इसलिए शिप्स के लिए ऊपर से फ्री पैसेज देना जरूरी था। एक ऑप्शन ये था कि वहां पर बहुत हाई सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाए जहां से कार्गो शिप्स इजीली पास कर सकें। प्रॉब्लम यह थी कि समुद्र का वो एरिया टाइफोन्स प्लस अर्थक्वेक्स जोन था। इतना लंबा और लॉन्ग ब्रिज अनस्टेबल और रिस्की हो सकता था। ये मसला इंजीनियर्स के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। इसी मसले को लेकर इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में डिले आता जा रहा था। दोस्तों, चाइना में मौजूद हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज समुद्र के ऊपर बना दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, जिसको 2018 में 18.8 बिलियन यूएस डॉलर और 127 बिलियन युआन के इन्वेस्टमेंट से तैयार किया गया था। यह ब्रिज पीरल रिवर डेल्टा के ऊपर ही बना है। पीरल रिवर डेल्टा असल में वो जगह है जहां पीरल रिवर समुद्र में गिरती है, इसलिए ब्रिज टेक्निकली समुद्र के ऊपर है, सिर्फ रिवर के ऊपर नहीं। ये ब्रिज 55 किलोमीटर लंबा है, मतलब 66 बुर्ज खलीफा जितना लंबा या फिर 6 माउंट एवरेस्ट जितना। इंजीनियरिंग कंपनी जिन्होंने इस ब्रिज को बनाने की हिम्मत दिखाई थी, वो असल में ये प्रोजेक्ट लेकर फंस चुके थे। साउथ चाइना सी में जिस जगह ये ब्रिज बनाना था, वहाँ समुद्र की जमीन काफी सॉफ्ट और अनस्टेबल थी और इस जगह काफी ज्यादा बैड स्टॉर्म्स इनके काम को मुश्किल से नामुमकिन की तरफ धकेल रहे थे। इतना लंबा ब्रिज और वो भी समुद्र के ऊपर, ना किसी ने बनाया था, ना किसी ने बनाने की हिम्मत की है। ये ब्रिज इसलिए बनवाया गया कि हांगकांग, मकाओ और जुहाई को कनेक्ट करके सफर बहुत छोटा हो जाए। पहले इनके दरमियान फेरी या शिप से सफर किया जाता था और एक वजह यह भी थी ट्रेड और इकोनॉमी बढ़े और चाइना दुनिया को दिखा सके कि वो इंजीनियरिंग में वर्ल्ड लीडर है। एक और इंटरेस्टिंग बात इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में ये थी कि नॉर्मल ब्रिजेस को 50 या 60 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन इस डिजाइन को मिनिमम 120 सालों तक टिके रहना था। डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन तक इंजीनियरिंग टीम को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहला, 55 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाना, वो भी समुद्र के ऊपर जहां की जमीन बहुत सॉफ्ट थी। दूसरा, समुद्र में रोजाना हजारों शिप्स चलती हैं, अगर बस ब्रिज ही बनाया तो शिप्स का रास्ता ब्लॉक हो सकता है। तीसरा, इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन करना था कि वो 200 प्लस किलोमीटर हवा और 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स तक सरवाइव कर सके। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन इंजीनियर था मेंग फाचाओ। ये चाइनीज इंजीनियर था जिसे फादर ऑफ HZMB डिजाइन भी कहा जाता है। सालों की मेहनत के बाद मेंग फाचाओ एक शानदार डिजाइन पेश कर चुके थे कि समुद्र में 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए जाएं और पूरा सिस्टम इतना मजबूत हो कि वो तूफान अर्थक्वेक्स के सामने टिका रहे कि 120 साल तक खड़ा रहे। अक्टूबर 2001 में हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का आगाज किया गया। पीरल रिवर डेल्टा दुनिया का सबसे बिजिएस्ट शिपिंग लेन्स में से एक है। रोजाना हजारों कार्गो शिप्स, ऑयल टैंकर्स और फेरीज इस एरिया से गुजरती हैं। इस जगह के करीब एक एयरपोर्ट भी है। अगर वहाँ एक बहुत ऊंचा ब्रिज होता तो वो एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ में आता। इंजीनियर्स ने इस मसले का हल निकाला। 29.6 किलोमीटर तो ब्रिज ही बनेगा, लेकिन 6.7 किलोमीटर अंडर सी टनल बनेगी और इस टनल ने कहीं से तो स्टार्ट होना था और एंड भी होना था, तो इसलिए 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाने का फैसला किया गया। एक आइलैंड का एरिया लगभग 24 एकड़ था। दोनों आइलैंड के लिए जितनी मिट्टी और पत्थर इस्तेमाल किया गया था उसे ट्रक्स में लाना हो तो 20 लाख से ज्यादा ड्रम ट्रक्स चाहिए होते। 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए और इन दोनों के दरमियान अंडर सी टनल बनाई गई। टनल के लिए 33 बहुत बड़े कंक्रीट ट्यूब्स बनाए गए। अंदाजे के लिए हर एक ट्यूब लगभग 1 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा था। इनको पहले शिप जैसा फ्लोट करवाया गया समुद्र के ऊपर, फिर उनको सी बेड में सिंक किया गया। जब एक सेगमेंट नीचे पहुंचता उसे दूसरे सेगमेंट के साथ एग्जैक्टली फिट करना पड़ता। अगर समुद्र में तेज हवा या पानी होता तो पूरा सेगमेंट हिल जाता और फिटिंग मुश्किल हो जाती। हर सेगमेंट की लेंथ ऑलमोस्ट 180 मीटर्स, विद 38 मीटर्स, हाइट 11 मीटर और एक सेगमेंट का वेट ऑलमोस्ट 80,000 टन था। आखिरकार इंजीनियरिंग टीम की सालों की मेहनत के बाद टनल रेडी हो गई।
इसके बाद मेन ब्रिज जो 29.6 किलोमीटर बनना था, उसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत पिलर्स की फाउंडेशन से हुई और उठते साथ ही जियोलॉजिस्ट की तरफ से एक बुरी खबर आ पहुंची। उन्होंने बताया कि समुद्र की जमीन एक सॉफ्ट क्ले से बनी हुई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जारी रही और फिर वही हुआ जिसका डर था। जब पिलर्स के लिए पिलिंग शुरू हुई तो बहुत से फाउंडेशंस नीचे डूबने लगे। इसका हल ये निकला कि पिलर्स को 40 to 60 मीटर्स तक गहरा किया जाए। तो जाहिर सी बात है, इसमें कंक्रीट भी अच्छा खासा इस्तेमाल होना था, खर्चा भी और बढ़ गया। इंजीनियरिंग टीम के मसले सिर्फ यही नहीं थे। जब फाउंडेशंस और पिलर्स बनाने का काम स्टार्ट हुआ था, उसी वक्त स्टील, कंक्रीट और हैवी मशीनरी समुद्र के बीच ले आना सबसे बड़ा इशू था। उसके बाद जब ब्रिज स्पैम्स लगाने थे, तब और भी ज्यादा लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी। यह मसला वन टाइम प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि हर स्टेज पर फाउंडेशन, पिलर्स और डेक लॉन्चिंग के दौरान इंजीनियर्स को इस इशू को डील करना पड़ा। इस वक्त स्पेशल बार्जेस और शिप्स डिजाइन किए गए जो एक वक्त में हजारों टन कंक्रीट ले जा सकी। हैवी मशीनरी और ब्रिज के स्टील सेगमेंट्स को समुद्र के बीच लिफ्ट करके एग्जैक्ट पोजीशन पर इंस्टॉल किया जाता। जो क्रेन्स इसके लिए इस्तेमाल होती वो 1000 टन से ज्यादा लोड उठा सकती थी। कंक्रीट और स्टील के बड़े बड़े ब्लॉक्स पहले लैंड पर बनाए गए, फिर उन्हें बार्जेस और शिप के थ्रू समुद्र में ले जाकर जोड़ दिया गया। एक और चैलेंज जो तकरीबन हर ब्रिज को बनाने में फेस किया जाता है, पानी का प्रेशर। इसके लिए इंजीनियर्स ने चारों तरफ एक टेम्परेरी वाटर टाइट वॉल बनाई। बाद में पानी को पंप आउट कर लिया जाता और वर्कर्स ड्राई एरिया में अपना काम करते। इस सारी कंस्ट्रक्शन में मेरीन लाइफ का भी खास ख्याल रखा गया। कंस्ट्रक्शन के दौरान काफी ज्यादा वाइब्रेशन होती और तेज आवाज आती थी। ये नॉइज डॉल्फिन्स के कम्युनिकेशन और मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रही थी। इंजीनियर्स की तरफ से पानी में हवा के बबल्स छोड़े गए जो नॉइज को एब्जॉर्ब करने के लिए थे, और साथ ही मेरीन मॉनिटरिंग टीम्स भी रखी गई। आखिरकार वर्कर्स की सालों की मेहनत के बाद 29.6 किलोमीटर ब्रिज भी बन गया और 6.7 किलोमीटर अंडरसी टनल भी बन गई। हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज इंजीनियर्स की 9 साल की मेहनत के बाद 2018 फरवरी में कंप्लीट हो गया। उस वक्त जब ब्रिज के ऊपर आखिरी रोड लाइन बिछाई गई, सब वर्कर्स ने तालियां बजाई। उन्होंने समुद्र के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इस ब्रिज की ऑफिशियली ओपनिंग चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग की तरफ से 23 अक्टूबर 2018 को की गई। ये ब्रिज वर्कर्स की दिन रात मेहनत का नतीजा था, जिन्होंने न सिर्फ अपना काम खत्म किया बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया, जो अभी 2025 में भी नहीं कोई तोड़ पाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और ऐसी वीडियोस के लिए।